देखो अगला सवाल। कल हम सबने कहाँ तक पढ़ लिया था? 343 हो गया इसमें। टाइप नंबर 2 हो गया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप नंबर 3, कटाई पर आता है 216। हाँ, अगला टाइप है टाइप नंबर 3, कटाई पर आधारित प्रश्न। कटाई पर आधारित प्रश्न। कटाई पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। एक बढ़ई को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे तथा इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचता है। उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 5 रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार वह कुल 75 रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। तो बताइए कि उसने कितने छोटे घन बनाए। पूछा कितने छोटे घन बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका कटाई वाला कल हमने फार्मूला बताया था। क्या बताया था? कटाई बराबर 3n-1। ठीक, कितना बताया था? 3n-1। ठीक, तो अब आपको देखो कटाई का तुम्हारा डाटा यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? 75। कुल कितना दिया? इस प्रकार हुआ कुल 75 कटाई पर 5 रुपए देता है। ठीक है, 75 कटाई पर कितना दे रहा है? 5 रुपए दे रहा है। तो 75 बटे में क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3n-1। ये क्या हो जाएगा? इंटू 3n-1। इसको भाग करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 15 × 75, ये आ जाएगा 15। 3n-3, ये 3 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 15 + 3 बराबर 3n। ये आपका हो जाएगा 18 बराबर 3, ये कट जाएगा, 3 × 4 = 18। यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब हमको निकालना है कि उसने कितने छोटे घन बनाए। तो हमसे पूछा है n³ की वैल्यू क्या होगी। तो n बराबर आपका कितना आया? 6। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 6 × 4 = 36, 216। 6 × 4 = 36, 216। ठीक है, तो मेन ये फार्मूला ध्यान देना कटाई वाला। ठीक है, और कुल घन निकालने के लिए तुम्हारा क्या होता है फार्मूला? n³। इसमें जो 25 होता है n³, यही 2 फार्मूले इसमें कटाई में आपको यूज करना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पढ़ना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। एक बढ़ई को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे। वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे तथा इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचे। उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 8.5 रुपए दिए जाते हैं और इस प्रकार वह कुल 102 रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। बताइए कि उसने कितने छोटे घन बनाए। तो कितने छोटे घन बनाए, ये वही आपसे पूछा, सेम सवाल है पीछे वाले की तरह। 102 रुपए उसको दिए जाते हैं। ठीक है, और 8.5 रुपए प्रत्येक कटाई पर उसको दिए जाते हैं और कुल मजदूरी उसकी कितनी है? 102 रुपए। ठीक है, काटो। तो ये तुमको क्या निकालना है भाई? 3n-1 बराबर, ये तुम्हारा क्या दिया गया है? 102 बटे में कितना है? हो जाएगा तुम्हारा 8.5। तो यहाँ से पहले इसकी वैल्यू निकालो, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ऊपर क्या हो जाएगा? 10। तो ये 17 × 5 = 85 और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 5 से इसको काटोगे, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? इसको इससे काटोगे 102 को, तुम्हारा कितना आ जाएगा? 60। 17 × 4 = 60 हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 6 बचेगा। 6 हो जाएगा तुम्हारा। 17 × 102
12 19। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3n-1 बराबर 6 दूनी 12, तो 3 चौके 12, यहाँ से n-1 बराबर कितना जाएगा 4, एक ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 5। तो अब हमको निकालना क्या है, n क्यूब की वैल्यू निकालना है, तो 5 का क्यूब करोगे तुम्हारा कितना हो जाएगा 125, तो 5 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा आपका 125। नोट करो। घन वाली क्लास में पूरी रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। आज हम लोग कटाई वाले पर हैं सवाल। क्या क्वेश्चन नंबर 8 सर, एक मिनट लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, एक बढ़ई को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे तथा इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचे। उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 5 रुपए लिए जाते हैं और इस प्रकार वह कुल 120 रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। तो बताइए कि उसने कितने छोटे घन बनाए। तो वही काम लगना है आपका 3n-1 बराबर 120 रुपया मजदूरी के रूप में दिया जाता है और प्रत्येक कटाई पर उसको 5 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको काट पीट लो आराम से। इसको काटोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 गुना 10, 5 चौके 20, 3n-1 बराबर कितना होगा ये 24, तो तीनों 8 है 24, तो n-1 बराबर 8, ये उधर जाएगा माइनस का 1 प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू ये कितनी आ गई 9। हमसे पूछा क्या है, n क्यूब पूछा है, तो n क्यूब का मतलब ये 9 का क्यूब क्या होता है 729, 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो ये वाला टाइप किस पे था, कटाई पर आधारित था। ठीक है, उसका बाद फिर से बंद कर देते हैं। टाइप नंबर 3 तुम्हारा क्या था, कटाई पर आधारित। ठीक है, 1 2 कल तो करवा दिया था, कलाई नहीं रुक गया। कल वाली क्लास देख लेना, क्लास तो पढ़ी है ना। क्या क्या लिखा है, सही है और क्या, शेड्यूल बिजी है तो सही बात है और क्या, उसमें सबसे बढ़िया यही लगता है। जितना शेड्यूल सही लगता है, पर जब अपने हिसाब से नहीं, अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाते हैं ना, कि जितना पढ़ना चाह रहे हो उतना नहीं पढ़ने को मिलता है, तो पढ़ ही तो रहे सुबह शाम तक। जो हम चाहते हैं वो, जिस तरीके से हम चाहते हैं वो नहीं पढ़ते। हाँ, वो चीज हो जाती है, थोड़ा सो जाते हैं यहाँ से जाके, पूरी रात तो सोते ही नहीं, तो क्या यहाँ से जाने के बाद सो जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। 3 घंटा सो रहे, तो यहाँ से जाने के बाद सो जाओ, फिर रात में पढ़ो आराम से। तुम कितनी देर पढ़ रहे हो, रात में कितनी देर पढ़ते हो? हाँ, ये रूम लेके अकेले रहता है, अकेले रुकते ना रूम लेके। हाँ, वो सही, सबसे बढ़िया सही है रूम लेके। ये सही होता है। पापा कह रहे थे 2 लोग हम चले लोग नहीं 2 लोग मत रखना, एक सिंगल
सिंगल लोग रहो सबसे बढ़िया तरीका रहता है, लाइब्रेरी सब बेकार उसके आगे। मैं भी तो बोल रही सर। वैसे घर में रूम पे था, बस अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाना, पता नहीं है सोते रहो आराम से। लाइब्रेरी में क्या कुछ नहीं, वो तो मुश्किल होती है। रूम पे अपने हिसाब से बोल के जाओ तो बोल के पढ़ सकते हो, जैसे चाहो वैसे पढ़ के, मान लो थक गए थोड़ा लेट के पढ़ लिया, कुर्सी पढ़ लिया, मतलब जैसे चाहो वैसे भी सुविधा है यार। पहले मैं कुछ लड़का था 2019 में भर्ती आई थी, हाँ। लाइब्रेरी में ज्वाइन किया, लाइब्रेरी में हुआ, अब 3 हो गया, ट्यूशन से घर बैठे मैं कोचिंग तक करता था अपन। इसमें कितनी देर पढ़ रहे हो इंग्लिश? पढ़ रहे हैं 10 की 12 12 घंटे हैं? 4 घंटे सोते हैं। इतनी देर 10-12 घंटे तो पढ़ते ही होगे। सर इतना मोटिवेट मत करिए सर, हम मर जाएंगे 18 ये लोग पता लगा रिया लोग खाना बनाना छोड़ देंगे फिर। क्या सर? कह रहे रिया लोग कैसे बताओ, खाना वाना बनाना छोड़ देंगे ना, बनानी लगा मैं लेंगे। तो बोल रही थी, मैंने बोला कि मेरे को भेज दो कहीं अलग, जब मन करे तब पढ़ अगला देखो टाइप नंबर 4। सबसे बढ़िया इसमें जो खाना वाना बना रहे लड़के हो, कम से कम 3-4 हज़ार रुपये खर्चा करो आराम से, 2-3 घंटा समय वही निकल जाएगा। हम फैमिली के साथ हैं। फैमिली से क्या मतलब उसमें? टाइप टाइप नंबर 4 है, एक सतह रंगीन कटे घन पर आता है। एक सतह मतलब सरफेस, ठीक है, रंगीन, एक सतह रंगीन कटे घन पर आधारित प्रश्न। सवाल नंबर आपका है 10। सवाल नंबर आपका क्या है? 10 में 6 क्वेश्चन नंबर 10। अब सवाल दिया है, एक घन की सभी सतहों को नारंगी रंग से रंगा जाता है और 27 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है, तो कितने घनों का केवल एक फलक रंगा हुआ है, मतलब एक सतह रंगीन। ठीक, तो एक सतह रंगीन का हमने फार्मूला क्या बताया था कल? 6n - एक सतह रंगीन का फार्मूला आपका होता है 6n - 2 का स्क्वायर। ये आप फार्मूला ध्यान दीजिएगा, 6n - 2 का स्क्वायर। अब सवाल नंबर 10 में देखते हैं क्या दिया गया है आपको। 27 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है, तो मतलब n³ की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 27। तो n³ बराबर क्या हो जाएगा? 27 आपका क्या होता है? 3 का क्यूब। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से 3 ऊपर का कट गया, कितना आ गया? ये 3। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3। अब एक सतह रंगीन का आपका फार्मूला क्या होता है? 6n - 2 का स्क्वायर। n बराबर आपका कितना आया? 3। तो n की जगह पे 3 रख दोगे तो स्क्वायर कर दो इसका। 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही जाएगा, तो 6 × 1 आपका कितना हो जाएगा? ठीक है। आज स्टी रूम बढ़िया से लगाना है, सर फुल स्टी है आज। मुझे लगा आज टेस्ट होगा दीदी का। नहीं चैप्टर ही पढ़ना है। मेंसुरेशन की सीट भी बनानी है, कल सीट दे देंगे, ठीक है, मेंसुरेशन का, तो सवाल जल्दी हो जाएंगे उसमें। ये किसी ग्रुप डी का तो नहीं लगा पेपर? अरे नहीं, जिसका लगाओ तो स्टेट देखो, सोच रहे ग्रुप डी की करवा देंगे, 8-10 लोग हो जाओ तो। वो एनटीपीसी लगा दिए, वो हो जाएगा। नहीं वही मतलब एनटीपीसी का लेवल कम होता है। नहीं, सोच रहे थे रेलवे की एसटी स्पेशल कर देते हैं। दोपहर में से खाली रहता हूँ तो 1 से 3 या 12:30 से 3, तो इस बीच में सोच रहे हैं रेलवे की स्पेशल एसटी शुरू कर दें, इसमें जोड़ देना। एनटीपीसी वाला लास्ट डेट कब है? 22 है। तो ये रेलवे कोई की यही एसटी हमारी मैथ इंजीनियरिंग का, तो एसएससी में पूरा यही काम आएगा कि रेलवे एसएससी का मैथ इंजीनियरिंग का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ग्रुप डी के क्या है सर? एनटीपीसी कर रहे हैं बस ग्रुप डी में आपको वही साइंस 25 नंबर जो है वो अलग से करना पड़ेगा बस।
तो वो अलग से करवा दिया जाए। उसमें बायो के क्वेश्चन ज्यादा है। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग का फुल एचडी डेली 30 सवाल जब रहेगा 25 या डेली डिस्कशन के फिजिक्स साथ। का जो सेक्शन है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो उसके लिए अगर पर्टिकुलर हुआ है तो बस वो चीज। सोए नहीं हो तुम। और बताते हैं नौटंकी सबको। सो जाता हूँ ये ड्यूटी कर रहे हैं क्या दिया नहीं? मैं नहीं पढ़ता। अरे सर खुद वो फार्मूला में रखो। देख के लग रहा है सोए हुए हो तुम। सुबह जल्दी उठ जाता है। 20 घंटे ये पढ़ता होगा। नौटंकी बताता मैं नहीं पढ़ता साहब। हाँ। इसके लिए पढ़ेंगे। इसके लिए पढ़ोगे? मेरे लिए नहीं तो 2 दिन में ऐसे अगला सवाल देखो 11 नंबर कह रहा है किसके लिए पढ़ा दिया है मोटिवेशन नहीं मिला है। 49 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर बैंगनी रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ है। तो n बराबर पहले आप निकाल लो n क्यूब बराबर, अच्छा यहाँ पे दिया गया है सवाल में कि 49 दिए गए को 7 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो n बराबर निकालने के लिए यहाँ पे क्या बताया था वहां पे बड़े घनों की संख्या, बड़े घनों की संख्या का फार्मूला बताया था और बटे में क्या था छोटे घनों की संख्या। तो ये 2 कंडीशन देता है, या तो आपको n क्यूब का मान दिया गया होगा या तो आपको बड़े घनों की संख्या और छोटे घनों की संख्या दी गई होगी, तो उसको डिवाइड करके हम इनका मान निकाल लेंगे। तो 2 ही कंडीशन से आपका n का मान निकलता है। तो बड़े घन आपका कितना दिया गया है 49 सेंटीमीटर, छोटा वाला कितना दिया गया काटे जाते हैं 7, तो 49 को 7 से भाग करोगे तो 7 सते 49, तो हमारा n का मान जो आ गया वो कितना आ गया है 7। अब एक सतारंगी तो 6 n-2 का स्क्वायर, तो 6 7 -2 का स्क्वायर, तो 6 × 5 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 × 25, 25 का कितना होता है आपका 150। ठीक है, गलत दिया गया है। अच्छा इसे पूछा गया है इसमें, तो जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ है, हाँ ठीक 150, ठीक है। घन वाले आसान रहते हैं सवाल, थोड़ा जब घनाप आता है तो वहां पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, नोट करो। सर 14 नंबर बता दीजिए। हम तो सारे बताना है ना, ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, छोड़ेंगे थोड़ा ना। अरे सर तब तो ये बहुत 1 महीने लगेंगे। 1 महीने के 10 घंटे लगेंगे, सवाल ही नहीं किया जाए इसमें। इसलिए तो ऑनलाइन जब 14 नंबर स्पीड में पढ़ाना होता है तो ऑनलाइन क्लास शुरू करना पड़ता है ना। अगला दिन सवाल, और इसमें फिर ऑनलाइन दे रहे हैं क्लास तो हमको पूरे सवाल करवाना पड़ेगा। सर ऑनलाइन में भी एक ही क्वेश्चन बनाने की ऐसा तो फिर इसीलिए तुम रिकॉर्ड नहीं करते हैं ज्यादा तक। पास कर दो। अगला देखो सवाल नंबर 12 नंबर दिया गया है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को हरे रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ है। तो वही इसमें बड़ा घन दिया गया, छोटा घन दिया, तो n की संख्या निकाल लेते हैं। तो यही यहाँ से n बराबर आपका कितना जाएगा, बड़ा कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला, छोटा कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 12, तो ये कितना n का मान कितना आ गया 6। तो n का मान आपका कितना आ गया है 6। अब एक सतह रंगीन का है तो वही फार्मूला लगा, तो 6n-2 का स्क्वायर, तो ये 6 - 2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 6 × 4 का स्क्वायर, तो 6 × 4 जो कि 16, 16 छक्का कितना होता है, तो 96 क्या आ जाएगा इसका उत्तर। तो उतना लगाते हो। 14 नंबर का सवाल बताया नहीं था एसटी में, कहां बताया सर? बोल रहे हैं
पता। नहीं 14 नंबर कल हमने क्लास में करवाया था, 8 आंसर आया था। हाँ ये वाला नहीं था सर ये ऑप्शन ही बताया था मुझे याद नहीं आंसर हमने बताया था इसका निकाल, क्वेश्चन ही नहीं था अभी नहीं था। था एस्टीम देखना जाके, मैं देखा और कल हमने इसका सलूशन भी बताया था। मेरा नाम नहीं लगता है नहीं बात करके बोल कल हमने इसका सलूशन भी बताया था। मैं कहाँ बैठता हूँ नाम में सब बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं पढ़ा रहे क्या? सर ये अच्छे से पढ़ता नहीं है, मैं इसीलिए इसके पास नहीं बैठती हूँ, हमेशा लड़ता रहता है मुझसे। अगला देखो सर। और हो जाता है आप कितना पढ़े हुए हैं, इतना पढ़ने के बाद उम्मीद नहीं है वो होगा कि नहीं होगा। अगला देखो। इसमें अभी कुछ पता नहीं, नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। नहीं अब हो सकता है यूपीपी वाला पैटर्न रखें। अब देखो क्या करेंगे, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी के लिए अभी सब अपनी एक आइडिया लगा रहे हैं क्या क्या आएगा, ठीक है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक आप अगला देखो 13 नंबर। केवल जीएस है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कुल केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात करो। या एक सतह बोले या तो सवाल में केंद्रीय बोले, दोनों का फार्मूला क्या होता है, एक ही होता है। सवाल में केंद्रीय बोले या तो एक सतह बोले, इन दोनों का फार्मूला क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो कितना दिया, पहले n निकाल लेते हैं। बड़े घन की संख्या कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर, और बटे में छोटे की संख्या कितनी दी गई है, 3। इसको काटोगे 3 × 5 = 15, यहाँ से n का मान आपका क्या आ गया, 5। अब केंद्रीय घन की बात किया है तो केंद्रीय घन का भी फार्मूला यही होता है, 6n - 2 का स्क्वायर, 6n - 2 का स्क्वायर। तो n की जगह पे आप 5 रख दो, 5 - 2 का स्क्वायर, तो 6 × 5 से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, 6 × 9 ये आपका कितना आ जाएगा, 14। ये आपका कितना आ जाएगा, 14, ठीक। जीएस बता दो कैसे पढ़ते जीएस कैसे पढ़ते हो सर, मुझे तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं होता है जीएस पढ़ने, पढ़ते रहोगे दिमाग में कुछ अमरीश की जीएस बहुत अच्छी है। वही तो पूछ रही हूँ सर, बता ही नहीं, भला नहीं सोचते हम लोग तो लगता है। यस काम पूछेंगे सर, हां नंबर पूछेंगे, आप पूछेंगे और क्या नंबर पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें कुछ सही नहीं हो क्या, अंडरस्टैंड क्या गारंटी है कि पेरेंट्स नहीं रहेगी क्या? हम आगे आगे अपने सामने एक्सर जाएंगे। जीएस का पूछेगा तो एक्सर बिहार में था, बिहार में था कोई सर, ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भी आ जाता है, इसे बोल देती है वैकेंसी तो मैं क्यों निकाल कौन सी वैकेंसी निकाल सकते हैं। अगला देखो 14 नंबर। 14 नंबर सवाल थोड़ा अलग है, अलग क्या मतलब भाषा उसकी लगती है, क्या हुआ, पंखा चला दें, धीमा नहीं हो। 14 नंबर देखो,
14 नंबर दिया है, एक ठोस घन को पीला, नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक एक ही रंग के हैं। तब इस घन को दो भिन्न आमापों में 36 घनों में इस प्रकार काटा जाता है कि 32 घन छोटे हैं और अन्य 4 घन क्या हैं, बड़े हैं। तो बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं रंगा गया है। तो कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है? कितने घनों में एक फलक रंगा हुआ है? तो टोटल देखो यहाँ पे कितने घन दिए गए हैं, 36। 4 इसमें कितने दिए गए हैं, 4 इसमें बड़े। ये कितने हैं, 32। तो 32 बटे में 4, तो ये कितना हो जाएगा? सर बड़े घन बटे छोटे घन होता है। इसमें फार्मूला, इसमें ये दिया गया है ना, 32 घन छोटे हैं तो अन्य बड़े घनों की संख्या, मतलब 4 बड़े। तो हमसे ये संख्या नहीं पूछा गया है यहाँ पे, n निकालने के लिए हमको ये नहीं पूछा है संख्या। तो ये हमसे पूछा सवाल में कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है। ठीक है, हाँ, सीधा सीधा 32 को 4 से भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा, 8। एन पूछ रहे थे वही सवाल देखो, n पूछता तो हम सीधे भाग करते ना, n नहीं पूछा कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है, ये पूछा सवाल। अगला टाइप है दो सतह रंगीन। क्या हुआ, इरेज ना वो पंखा भी चल रहा है, ठंडी भी नहीं लग रही है। अक्सर कान लग ही रहा है वहाँ। इनको एसी में चल रहा बता दो एसी में नहीं, मतलब नहीं, चल के आओ, बाहर गर्मी लग से रही आओ, है। थोड़ा गर्मी लगे। आज से ठंडी हो रही थी सुबह। अरे हम आ रहे हैं, मुझे ठंडा आ रहा है सुबह हवा चल रही है रास्ते में। मैं खुद आई पर मुझे आज ठंडी हो रही है, क्या मेरा स्वेटर वेटर निकाल रहे हैं। गर्मी तो लग ही रही थी, गर्मी अरे सुबह सुबह लगती है, लेकिन दोपहर में मैं ऑनलाइन देख लेना, दिक्कत नहीं, फोटो मार। अगला टाइप देखो, टाइप नंबर 5। अगला टाइप दिया है दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन कटे घन पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न, इसका भी फार्मूला लिख लो। दो सतह वाला क्या था, 12 दो सतह वाला क्या था, रंगीन, 12 n-, ठीक है। और n हम लोग कहां से निकालते हैं, बड़े घन बटे बड़े घन की संख्या और बटे छोटे घन की संख्या। अब सवाल ये दिया गया है, सवाल में बात समझना। 15 नंबर सवाल है, 125 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सवाल ध्यान से समझना, ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कम से कम दो फलक रंगे हुए हैं। देखो, या तो हमसे पूछता दो सतह रंगीन तो हम डायरेक्ट ऐसे ही फार्मूला लगा देते, लेकिन हमसे क्या पूछा सवाल में, कम से कम दो फलक रंगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो वाला भी काउंट होगा और 3 वाली कम से कम दो फलक रंगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोने भी काउंट हो जाएंगे, मतलब 3 वाला भी, एक वाला काउंट नहीं होगा। यदि हमसे बोलता 3 वाला तो केवल हम 3 वाला कम से कम, यदि बोलता हमसे कम से कम 1 वाला, ठीक है, तो 1 भी काउंट होगा, 2 भी काउंट होगा और 3 भी काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोला गया सवाल, पहले तो यहाँ से हम n निकाल लेते हैं। तो n बराबर आपको कितना आ जाएगा, बड़ा घन कितना दिया है 125, छोटा कितना दिया गया है 25।
तो इसको काटोगे 25 पंचे 125, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5। अब n की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमसे सवाल में क्या कहा है, कम से कम 2 सतह रंगीन, तो कम से कम 2 सतह रंगीन, तो इसका जो आपका फार्मूला बन जाएगा, तो एक वाला काउंट नहीं करेंगे, तो 2 सतह रंगीन प्लस 3 सतह रंगीन। यदि कम से कम के सवाल में नहीं बोलता, केवल 2 सतह रहता, ठीक है, तो हम केवल एक फार्मूला लगा देते, लेकिन उसने कम से कम यूज कर दिया है, तो कम से कम 2 सतह रंगीन मतलब 2 सतह भी काउंट हो जाएंगी और 3 भी, एक नहीं काउंट होगी, क्योंकि एक में तो 2 आएगा नहीं, लेकिन 3 में तुम्हारा 2 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 सतह रंगीन का फार्मूला आपका क्या है, 12n-2। अच्छा, 3 सतह रंगीन वाले में हमने कल बताया था, सीधा सीधा आप क्या लिखोगे 8 फार्मूले में, तो 2 सतह, तो ये 12, 8 का मान कितना, n का मान कितना दिया गया है 5, 5 - 2 प्लस का 8, तो 12, 5 से 2 गया, कितना हो गया 3 प्लस का 8, तो 12 3 36 प्लस 8, ये आपका कितना हो जाएगा 44। तो ये आपका कितना आ जाएगा 44, ठीक है। जितनी कहेगा उसके नीचे वाला नहीं लेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना, उससे नीचे वाला नहीं लेंगे, उसी से शुरुआत हम करेंगे। एक सतह मान लो कहता, तो 2 सतह 3 सतह और 1 सतह, ठीक, तो ये चीज ध्यान देना, तो तीनों फार्मूले आपको ध्यान देना है। टोटल मैनेजमेंट देना है पेपर क्या? नहीं सर, ये आया हुआ है 25 नंबर देख लीजिए, तो उसमें लिखा है होटल मैनेजमेंट। सर मुझे खाना बनाना, वैसे भी होटल मैनेजमेंट घर में तो होता ही देखता है। सर अगर कुछ अच्छा बन रहा होता है तो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं रेगुलर बनाती हूँ। अच्छा असाइन बनाते हैं, कोई भी बना देता है, मम्मी। तो इसका मतलब क्या अच्छा खाना नहीं बना पाते क्या? नहीं, मैं खाना ही नहीं बना पाती हूँ सर। मैं भी यही एक साल से खाना बनाना शुरू की हूँ। होटल मैनेजमेंट करिए कीजिए। जरूरत नहीं है, होटल मैनेजमेंट कर लूँगी तो बस मैं खाना। होटल में इनके क्या नाम हस्बैंड किए हैं? नहीं सर, मैं खाना बना ही नहीं हूँ शुरू से। होता है ना, बहुत लोग नहीं बनाते, तो बनाने फिर लास्ट टाइम की दिक्कत होती तो 4-5 साल में सीख जाऊंगी। है। 4-5 साल अरे सर, सारी चीजें बनाने में तो टाइम लगेगा ना। नहीं, जब भी आपका 4-5 साल टाइम लगेगा, तब तक अभी दरोगा बन जाओगी, तब तो फिर बनाना ही नहीं पड़ेगा। बस इसीलिए तो दरोगा बनना है। खाना ना बनाना पड़े, इसलिए दरोगा बनना है। कुछ करना है सर, चाहे जो बनना है, पर बनना है, सही है। अगला देखो सवाल नंबर 16 दिया, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। अब इसमें देखो सवाल बोल दिया केवल 2 फलक, कम से कम की बात नहीं की गई। तो पहले आप यहाँ से क्या निकाल लो, n की वैल्यू निकाल लो। बड़ा घन कितना दिया गया 18, छोटा कितना दिया गया है 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6 आ गई। अब 2 फलक 2 सतह रंगीन की बात है, तो क्या होता है फार्मूला 12n-, तो ये 12 6 माइनस, तो 12 × 4, ये आपका कितना हो जाएगा 42। तो ये 2 बातें आप ध्यान देना, केवल 2 सतह कहेगा तो आप ये लगा सकते हो, और एक बोलेगा 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन या 1 सतह रंगीन, तो आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब कल से सब लोग समय से आओ 8 बजे, हम लोग 8:30 बजा रहे धीरे धीरे, 8:15 से जाड़ा होने लगा तो 8 बजे आओगे, 8 बजे आओगे तब भी जाड़ा लगेगा, 8:30 बजे आओगे तब भी, 9 बजे आओगे तब भी। लेट का समय होता नहीं सर ठीक है, बस वो तो लेट हो जाता है मम्मी काम करने के लिए। अब जितना इसे 15 मिनट लेट आ रहा है तो 15 मिनट जल्दी उस काम को निपटाओ। वही तो नहीं हो रहा, वही नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा भाई? जग ही नहीं पाते उस समय से। हम किसी दिन लेट हो जाते हैं। कब बजे जगते हैं?
हमारा कोई समय थोड़ा फिक्स है, लेकिन हम 6 बजे तक जग जाते हैं वैसे। अरे हम तो 5 बजे देखते हैं, तब भी नहीं हो पाता है। तो हमको कुछ करना थोड़ा ना है। तब इसी वजह से भाई क्या करना पड़ता है, ऐसे कर दीजिए। हम लेट भी उठते हैं तो वैसे चले जाते, नहाते भी नहीं है, समझ लो। बिना नहाए तो नहाते नहीं। वही चीज है ना, तो हमको कुछ करना थोड़ा है। अगला देखो सवाल नंबर 17 देखो सवाल नंबर, इधर ध्यान समझना। इंच आकार वाले एक घन के सभी 6 पृष्ठों को रंगा गया है। इंच आकार वाले एक घन के सभी 6 पृष्ठों को रंगा गया है और इसके बाद इसे 1 इंच आकार वाले 27 घनों में काटा गया है। ठीक, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल 2 पृष्ठ रंगे हुए हैं। मतलब 27 घनों में काटा गया तो हमको n³ की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई है 27। n दो ही तरीके से निकलता है, या तो ये n³ का डाटा दिया होगा या तो बड़ा और छोटा दिया गया होगा, तब n निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n की पावर 3, ये भी क्या हो जाएगा 3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3। ठीक, फिर हमसे क्या बोला गया है केवल 2 पृष्ठ, तो केवल 2 पृष्ठ वाला फार्मूला यही आपका है 12 n माइनस, ये आपका 12 3 माइनस, ये आपका कितना आ जाएगा 12 × 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा 12। ठीक, ये कौन सा था 17। घनाभ में थोड़ा लग रहता है, बाकी घन वाले में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, एक और देख लो, बाकी आगे करवा दो। तुम्हारा बर्थडे इसका निकल गया हम लोग बीच में। सर आज है बर्थडे, सर है स्टेटस में इसका भी नहीं आ जब पार्टी मिले तभी जो तुम्हारा है यार, तभी मैं सोचू आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं है, तो भाई पार्टी वार्टी ले लो इनसे और क्या। चलो सर छुट्टी कर दीजिए। चल मुझे का बीच में हो गया, छुट्टी का करता है मतलब 18 देखो एक और लगा दे। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के सभी फलकों को रंग कर उसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो छोटे घनों में से कितने केवल 2 फलक रंगे हुए हैं, तो वही n बराबर निकाल दो। बड़े घन की संख्या कितनी दी गई है 3, छोटे की कितनी दी गई 1, n बराबर आपका कितना आ जाएगा तो 12 n माइनस, तो ये 12 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2। पार्टी कर दे रहे कौन सी पार्टी हाँ मैंने मिठाई का नाम भी बताया था कि ये मिठाई गाँव तो इसमें भी तुम्हारा क्या आ जाएगा 12 उत्तर आ जाएगा। तुम्हें नहीं बताओगे कृष्णा तो आज के लिए इतना बड़ा है वो बड़ा इसमें और भी सवाल है क्या इस हैं इसलिए पार्टी करेंगे। क्यों वो गरीब है, इस सीट में और सवाल है क्या इसके, वो गरीब है, हम लोग गरीब हैं। इस वाले टाइप में हां अपनी बारी है तो गरीब हम गरीब की कैटेगरी की बात है। मेरे बर्थडे का मेरे को भेजे हैं क्या? सीट तो पड़ी हुई है, ग्रुप में भेजे क्या सर साइड नहीं चाहिए। सीट ग्रुप में पड़ी हुई है। इसको तो सही नहीं करो। क्यूब एंड क्यूबाइड देखो क्लास सीट के नाम से है। वैसे कुछ बना के लाओ। अभी बना के लाऊंगी। अपने लिए तो बना नहीं पा रही, हमारे लिए बना के लाएंगे। सर वो भी इतने सारे लोगों के लिए बना के आओ। जीते तो बना दे तो इतने सारे लोगों के लिए एक दिन बनाना है, रोज रोज नहीं बनाना। बना लेना सुबह 3 बजे जाना सुबह जीते तो बनाते हैं। मैं नहीं बनाती हूँ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ बना दो। देखो तो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। बनाती वीडियो कॉल किया था है ना? इसीलिए सर मैं अपने घर वालों को भी वीडियो कॉल करके जब खाना बनाने जाती हूँ तब वीडियो कॉल करती हूँ कि देख लो तुम बनाना बना रहे हो। ठीक है, निकालो मैं